किताब से हवाला दिया कि ये मुता हराम है, हराम है, हराम है, और तूने दरमियान में अपनी कुतुब के हवाले दिए, इस वजह से मैं भी देता हूँ। तो किताब भी वही जिसके हवाले तू देता है अहले सुन्नत के। दुर्रुल मंसूर में तफसीर बिल मासूर है, वो आयत मुबारक तूने पढ़ी है। इसी के साथ क्या लिखा है, कहता है उमर ने हराम किया है मुता को। सुनिए जरा यहाँ क्या फरमाता है, इन्नल्लाह हर्रमहा इला यौमिल क़ियामा, मुता को अल्लाह ने हराम किया है क़यामत के दिन तक। उमर ने हराम किया है, जरा तो जोड़ के बैठना, तो उमर ने हराम किया है। जरा अपनी कुतुब के अंदर देख, और तेरी किताब के अंदर जिनको मैंने हवाला दिया क्या लिखा है, इसको अल्लाह ने हराम किया है। और यहाँ मैंने और बातें करनी थी, हवालाजात मेरे पास मौजूद हैं। अब किसने इसको हराम किया है भाई मुतई को? मैं आपको बताता हूं किसने हराम किया। यह मुस्नद अबी अवाना है, अबी इसहाक इसफराइनी की जिस इसानी छाप दारुल मारिफा। मुलाहिजा करें यहां पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि उमर बिन खत्ताब का खुतबा, या उमर बिन खत्ताब खतबन नास, उमर बिन खत्ताब को जब हुकूमत मिली तो उसे खुतबा दिया, इन्नल कुरआन अल कुरआन, फिर कहा व इन्नहुमा कानत मुतअतान अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अनहा अनहुमा व आकिब अलैहिमा। दो मुतअत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने थे, मैं उसको हराम कर देता हूं और उन पे मैं हद जारी करूंगा। एक मुतअतुल हज और वल उखरा मुतअतुन निसा। जिसने मुतअ को हराम, इनकी अपनी किताब में मौजूद है, तो उमर बिन खत्ताब ने किया। इसके दलाइल बहुत ज्यादा है। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं एक और आपको बताता हूं ताकि बिल्कुल बात सही हो जाए, ताकि इनकी तबीयत बिल्कुल साफ हो जाए कि इन्होंने कहा कि पलीद मजहब। मैं बताता हूं पलीद मजहब किस किया। यह किताब अल मुवत्ता है, इधर देखो, इधर 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 इधर। पगड़ी मैंने क्या कहा था इसके पगड़ी के मुताल्लिक, इसने कहता तू मेरे पगड़ी के, मैंने तेरी पगड़ी और उसके मैंने कहा था कि कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शिया नहीं था, अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा मौलवी था, अपने जमाने में बहुत बड़ा मुनाजिर था। उसकी पगड़ी तेरी पगड़ी जैसे थी, दाढ़ी भी तेरी दाढ़ी जैसे थी। अब देखो ये मुवत्ता जुज़ अव्वल हदीस नंबर 12, आयशा फी मन कानत तुहिब्बु अन यदखुल अलैहा मिन अर्रिजाल फकानत तअमुरु उख्तहा उम्म कुलथुम बिन्त अबी बकर व बनात अखीहा अन युरदिअन मन अहब्बत अन यदखुल अलैहा मिन अर्रिजाल। जो भी मर्द आयशा से मुलाकात के लिए आते थे, आयशा कहते थे पहले महरम बन जाओ। कैसे महरम बनते थे वो? कहते थे मेरी बहन के पास जाओ, मेरे भतीजियों के पास जाओ, मेरे भांजियों के पास जाओ, अबू बकर की बेटियां, अबू बकर की बहुएं, अबू बकर की पोतियां तुम्हें पिस्तान देंगी। 5 दफा तुमने पिस्तान को चूसना, फिर तुम मेरे जो है भांजे बनोगे या तुम मेरे भतीजे बनोगे, फिर आ जाना इधर। मर्दों को इस तरह वो महरम बनाती थी। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 43। मुलाहिजा करें, कानत आयशा तअमुरु अखवातिहा व बनात इख्वतिहा अन युरदिअन मन अहब्बत अन यराहा व यदखुल अलैहा व इन कान कबीरन 5 रज़आत। हदीस सहीह। आयशा के पास जो भी आना चाहता था, आयशा पहले उसको अबू बकर की पोतियों के पास, बेटियों के पास, बहुओं के, ये अबू बकर का घर है भाई, युरज़अन उनको पिस्तान दे देती थी। हाय 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 हाय। अब भाई तुम्हारे तुमने मुझसे पूछा ना, इधर देखो, पूछा कि अपनी बेटी का मुझसे मुत्ता कराओगे, तुम मुझे बताना, तुम्हारे घर मेहमान आ जाए, तुम अबू बकर की सुन्नत पे चलोगे? अब वो मेरी तो बेटी है ही नहीं कि मैं किसी से उसका रिश्ता करा दूं। मेरी बेटी होती तो कोई मोमिन होता तो मैं रिश्ता भी करा लेता, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो बेटी के लिए बाप की विलायत शर्त होती है, उसके लिए बेहतर ये होता है, अहम ये होता है कि वो क्या करे, वो अक़्द दायम करे। लेकिन मेरी बेटी ने अल्लाह ने नहीं दिया। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मौलवी तेरे घर को आ जाए, अबू बकर की सुन्नत पे चलोगे? मैं अबू बकर का तो पता चला ना, मैं मजीद तुम्हारी तबीयत साफ करूं कि पलीद मजहब किसका है, पलीद मजहब किसका है। ये किताब है। अब पता चला ना, इसके दूसरे खलीफे का मैंने बताया था, दूसरे खलीफे का कि उसका क्या था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। अब पहले खलीफा की हालत देखो जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जिंदा और अबू बकर की बीवी क्या कर रही है, उम्मे रोमान, ठीक है ना, तेरी नानी। यह सही बुखारी है, मुलाहिजा कर। सफर नंबर 940, बाब मन क़ाल ला रज़ाअ बअद हौलैन। अन आयशा अन्न नबी दखल अलैहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आए, व इंदहा रजुलन, उसके पास एक मर्द बैठा है, अजनबी मर्द। फकअन्नहु तग़य्यर वजहुहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा है कि आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, कअन्नहु करे ज़ालिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगा। क़ालत इन्नहु अख़ी, ये तो मेरी माँ ने इसको दूध पिस्तान दिए जी, मेरे माँ ने इसको पिस्तान दिए, ये मेरा रज़ाई भाई बन चुका है।
फ़क़ाल उन्ज़ुरना मन इख़्वानकुन्न फ़इन्नमा अर्रज़ाअ मिनल मजाअह, फरमाया कि हर एक भाई नहीं बनता, बड़ा आदमी भाई नहीं बनता। वो छोटा बच्चा है 2 साल से पहले, उसको दूध दे दो तो वो भाई बन जाता है। तो पता चले, इधर देखो, पलीद मजहब देखो, इधर पलीद मजहब पता चले। जिसका इमाम खलीफा अबू बकर, उसकी बीवी मर्दों को पिस्तान देती थी, वो अब मुझे बताओ यार, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं? गैरत है तो शिया बन जाओ, मर्दाने की शराफत है तो शिया बन जाओ भाई। ऐसे अबू बकर उमर को इत्तिबा ना करो, दुनिया में भी शर्मिंदगी, आखिरत में भी शर्मिंदगी। ये जवाब दे दे, मेरे एतराज, एक एतराज का ये जवाब दे दे, नहीं देगा ये। उमर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, तूने जवाब नहीं दिया, मुनाज़रा खत्म है। गुस्ताख नबी काफिर होता है, तू भी काफिर है।